ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पिछले क्लास में हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। हमने बहुत कुछ बातें वहाँ पे डिस्कस की कि उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उससे किस तरह रिलेट करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके, तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर रखी है। आज हम देखने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हाँ, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो वो आप देख लो, उसके बाद आज का लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर सारी बेसिक बातें डिस्कस की है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था पिछले क्लास में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर काम क्या होता है कि अगर सर उसके अंदर कभी इंटीजर हो तो वो क्या देता है, हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है। अगर -3 होता तो क्या देता सर, -3 देता है। लेकिन अगर सर उसके अंदर कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए 3.5 अगर डाल दिए, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है, इस मशीन का काम क्या होता है, इस मशीन का काम सिर्फ इतना होता है कि ये जो भी वैल्यू है ना उससे क्या देती है, उससे छोटा, अपने से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर देती है। तो 3.5 है ना, तो इससे छोटा इंटीजर कौन कौन हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। तो बहुत सारे इंटीजर हो रहे होंगे जो इससे छोटे हो रहे होंगे। अब कौन सा वैल्यू देता है सर, ये क्या बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। अब इससे छोटा होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो आप कौन से बोलोगे, यही वैल्यू बोलोगे। तो ये क्या होता है, हमेशा क्या देता है, 3 देता है। हमने देखा था सर कि अगर कभी 5.9 लिखा हो तो क्या बोलते हैं सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस। अब दिस से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो रहा होगा, जो इससे छोटा हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ा इंटीजर तो 5 हो रहा होगा, जो इससे छोटा हो रहा होगा। बात समझ में आया, मतलब तो यही था। अगर हम लोग माइनस में कभी बात करते थे -3.6, तो आप क्या बोलते थे सर, इससे छोटा और सबसे बड़ा। इससे छोटा सबसे बड़ा कौन हो रहा होगा सर, ऑब्वियसली -4 हो रहा होगा। तो ये सब सारी चीजें हमने देख रखी है पिछले क्लास में और बहुत अच्छे से देखा। तो आप लोग एक बार देख लोगे वो लेक्चर, तो ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। अब डोमेन की बात कर रही है, तो डोमेन में, फंक्शन ऑफ डोमेन में हमने देखा था, ठीक है, क्या देखा था कि सर बेसिकली हमारे पास कितने बीमारी होते थे, 3 बीमारी होते थे। एक क्या होता था, हमारा रूट के अंदर एफेक्स होता था। एक हमारा क्या होता था, अपॉन में एफेक्स हुआ करता था। और एक क्या होता था, वो क्या होता था, अपॉन में भी होता था और रूट के भी अंदर होता था। तो इस बीमारी का इलाज क्या करते थे सर, इसके इलाज के लिए हम लोग क्या करते थे, एफेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे। मतलब सर रूट तभी खुश होगा जब उसके अंदर मिलने वाला जो भी है सिस्टम, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सर नीचे क्या बोलते थे, नीचे सर क्या बोलते थे, कुछ भी हो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी नीचे वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यही हम बात किया करते थे। समझ में आ रहा है। आज सर ये नीचे भी है, रूट के अंदर भी है, तो रूट को खुश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, एफएक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन नीचे होने के कारण क्या होता है, ये 0 होने से मना कर देता। मतलब नीचे के लिए क्या करते थे हम लोग, ये करते थे। जब अपॉन में होता था तो ये करते थे, और रूट के अंदर होता था तो ये करते थे। तो ये सब सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आज की क्लास में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है fx इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा फंक्शन, ये तो यही बोलेगा ना कि आप यहां पे कुछ भी रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वैल्यू को कभी 0 मत होने देना। समझ में आ रही बात, यही बोले, क्योंकि ये अपॉन में लिखा हुआ है। तो क्या बोलेगा सर, ये कभी 0 मत होने देना, मतलब कभी सर इसकी वैल्यू 0 मत होने देना। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 0 होगा, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। हम बोले कि x यहाँ पे अगर इक्वल टू 0, ठीक है ना, अगर आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या रखे कि ये 0 हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 दे देगा, तो आप क्या बोलेगे सर, 0 रख दीजिए, 0 दे देगा। 0.2 रखिएगा तो भी 0 दे देगा। 0.3 रखिएगा तो भी 0 देगा। मतलब आज हमें 0 चाहिए, अगर हमें 0 चाहिए तो हमें कहाँ तक भागना पड़ेगा, हमको कहाँ तक भागना पड़ेगा, आपको ये सब लेना पड़ेगा। लेकिन सर कभी 1 मत होने देना, क्योंकि 1 होगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 1 से थोड़ा सा पहले, मान लो एकदम थोड़ा सा पहले, मतलब 0.9999 रख रहे थे, तो जिस दिन 0.99 रख रहे थे ये वैल्यू क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। मतलब आप क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू क्या रखना, आप 0 को ले लेना और कभी 1 को मत होने देना। मतलब क्या बोला सर, x की वैल्यू आप क्या रखना, 0 से लेके 1 तक रखना। यही बोला ना, यही बात कर रहा है ना आपसे। तो आपको क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो आपको तो आज ये वैल्यू नहीं चाहिए था, ये वैल्यू नहीं चाहिए था, मतलब ये वैल्यू नहीं चाहिए था।
तो ये क्या बोला कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, लेकिन कभी ये मत होने देना, क्योंकि यहां से अगर x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक अगर यहां पुट करते हैं तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, समथिंग बाय जीरो, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये हमारा डोमेन में नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, डोमेन जो हो रहा होगा, क्या बोलोगे सर, डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर हो रहा होगा, लेकिन कभी सर ये वाला वैल्यू नहीं हो रहा होगा, तो इसको माइनस कर दो। ये वाला वैल्यू क्या करोगे, 0 से 1 से माइनस कर दिए, यही हमारा डोमेन हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। बेसिक बातें हैं, आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, सेकेंड बोला है कि अगर f(x) हमारा क्या था, रूट के सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x-2 था। आज फिर यही बोलेगा कि भाई कुछ भी रखना, लेकिन नीचे वाला जीरो मत होने देना। मतलब क्या सर, ये क्या बोल रहा है कि x-2 क्या होना, कभी जीरो मत होने देना। मतलब सर x-2 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, आप क्या बोलोगे सर, ये जीरो कब होगा, ये वाला जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होगा ना जब हम 0 से 1 तक भागेंगे, तभी ना ये जीरो हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, ये जीरो कब होगा, मतलब x-2 जीरो कब हो रहा होगा, जब इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 से लेके कहां तक रख रहे हैं, 1 तक रख रहे होंगे। इसका अंदर वाला मसाला हम क्या रख रहे होंगे, 0 से 1 तक अगर इसकी वैल्यू आ रही होगी तो क्या दे रहा होगा सर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो हम वो x निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप क्या बोलोगे सर, ये वाला उधर गया कितना हो गया, 3 हो गया, ये इधर आया तो कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब सर आज हमारा जो x है ना, ये कभी यहां से यहां तक होने मत देना, यहां से यहां तक अगर हम यहां पुट करते हैं तो नीचे वाला मसाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देख लो, अगर 2 पुट करते हो, 2 - 2 कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा, समथिंग बाय जीरो नॉट डिफाइंड। 2 से थोड़ा आगे बढ़ो, 2.5, 2.5 - 2 कितना हो जाएगा, 0.5, 2.5 - 2 कितना हो जाएगा, 0.5, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, जीरो, फिर ये जीरो हो गया। मतलब क्या बोल रहा है सर, डोमेन क्या बोलेगा, डोमेन तो यही बोलेगा ना कि आप r कुछ भी रख दो, लेकिन कभी x की वैल्यू कभी 2 से लेकर 3 तक मत होने देना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। चलो, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला में क्या बीमारी है, आज ये रूट के अंदर है। अब रूट वाला क्या बोलता है कि भाई सब कुछ होना, लेकिन कभी नेगेटिव मत होने देना। मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि आज हमें क्या दिया हुआ, रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का x² - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर और क्या था, 6 था। मतलब ये क्या बोला कि आज कुछ भी होना, लेकिन ये कभी नेगेटिव मत होने देना। मतलब ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी अभी हमने देखा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अगर इसको हम लोग t मान लेते तो आपको क्या चमकेगा यहाँ पे, t² - 5t + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो t - 3 और क्या बोलेंगे, t - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आज क्या बोलोगे कि सर बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, क्योंकि आज क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। तो आपको पता है ना नंबर लाइन पे किस तरह हम लोग करते थे, आपको याद होगा 3 2 क्या देखते थे, प्लस माइनस प्लस। तो आज कौन सा रीजन देखना है हमको, प्लस वाला देखना है। मतलब ये वाला रीजन सर, ये वाला रीजन। मतलब आज क्या बोलेगा, टी क्या होना चाहिए सर, हमारा क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। अभी हमने बोला ना छोटा से छोटा, और बड़ा से बड़ा। 3 क्या है, बड़ा है, तो बड़ा से बड़ा। अब t कौन था सर, t कौन था, t तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए सर, या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आज हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो वैल्यू नहीं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो आज हमें देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक भाग रहा होगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग समझते हैं इसे अच्छे से। तो हमारा क्या बोला है, हमारा बोला है कि अगर क्या बोला यहाँ पे, समझो यहाँ पे 3 क्या है, मतलब क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक हमारा क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2, यही बोला है हमारा, ठीक है। चलो, तो आज क्या बोला है, हमें वो इंटीजर चाहिए, क्या बोला, ये बोला वो इंटीजर चाहिए जो क्या हो, 3 से बड़ा हो। हमें वो इंटीजर चाहिए, हमें वो इंटीजर चाहिए। तो डायलॉग क्या बोलोगे, हमें वो इंटीजर चाहिए जो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो आप नंबर लाइन सबसे बेस्ट मेथड, तो आप क्या बोलोगे सर, 3 से बड़ा, 3 से क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यही हो रहा होगा। अब सर वैल्यू कहाँ से ले हम लोग x का वैल्यू,
तो मान लो अगर 3 से बड़ा, अगर यहाँ 3 पुट करो, सोचो अगर यहाँ 3 पुट करो तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है क्या, बिल्कुल। ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, एक तो हमारा होल्ड कर रहा है इक्वल टू वाला, मतलब ट्रू है, ठीक है ना। अगर सर 3 से कोई बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो 3.2 को यहाँ पुट किए तो क्या मिला, 3 मिला, तो फिर वही इक्वल टू हो गया, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया क्या, फिर ट्रू हो गया। मतलब आज क्या बोलोगे सर, अगर हम x की वैल्यू 3 या 3 से बड़े ले रहे थे, जो पिछले क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से देखा था, अगर 3 और 3 से बड़ा ले रहे थे तो ये क्या हो रहा था, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो रहा था। मतलब सर आज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बोलोगे, 3 से लेकर इन्फिनिटी। एक बार आप इधर भी करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 3 के पहले आप 2.5 लेते तो 2.5 पुट करते तो ये वैल्यू कितना होता, 2 हो जाता। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। क्या 2 कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर इसका मतलब ये गलत है, तो हम क्या लेंगे, 3 से बड़ा लेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड आप लोग नंबर लाइन पे कर लो और इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं सर ये हमें क्या बोला, 3 से इन्फिनिटी। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आज हमें ऐसा इंटीजर चाहिए जो क्या होना चाहिए, 2 या 2 से कम होना चाहिए। अब क्या ले सर, x की वैल्यू क्या ले, चलो 2 यहाँ लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, यहाँ पे लिखिए 0 लिख दिए, ठीक है। तो 2 लिखो, 2 पुट किए यहाँ पे तो क्या मिला आपको, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 2 हुआ। 2 लेस देन इक्वल टू 2 हुआ क्या, हाँ सर इक्वल टू पे होल्ड कर रहा है तो सही है। तो उसके आगे थोड़ा पुट करके देखो, 2.3 पुट करके देखो, यहाँ पर 2.3 पुट करो, 2.3 पुट किए, ठीक है ना। तो क्या मिला आपको, ये वैल्यू क्या दिया, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या हुआ, 2 हुआ। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 हुआ क्या, सर इक्वल टू पे तो होल्ड कर रहा है और एक में भी होल्ड करता है, मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ट्रू होता है। मतलब सर उसके आगे वाला वैल्यू ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं क्या, हाँ सर 2.5 पे 2, 2.8 ले सकते हैं, बिल्कुल सर 2.8 पे 2, 3 ले सकते हैं क्या सर, अगर मान लो यहाँ पे 3 ले जाता, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 3 हो जाता, और 3 लेस देन कभी 2 होगा क्या, नहीं होगा ना। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर आज हम क्या देख रहे हैं कि सर आज हम क्या ले रहे हैं, 3 से छोटा कोई भी x की वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन कभी 3 को हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 3 पे तो ये 3 दे रहा है, लेकिन 3 के जस्ट थोड़ा सा पहला अगर 2.999 भी लेते तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 2 हो जाता है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। तो आज आप x की वैल्यू क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ से निकालोगे कि सर x का वैल्यू हमारा क्या होगा, -इन्फिनिटी से 3 पे ओपन ब्रैकेट, सॉरी हाँ 3 पे ओपन ब्रैकेट, यही हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे लिखें, तो ये क्या बोला कि हम तो 3 से इन्फिनिटी रहेंगे, ये क्या बोला कि हम तो क्या रहेंगे, -इन्फिनिटी से 3 रहेंगे, ठीक है, यही बोल रहा है ना। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें क्या बोला है, इसमें नहीं लेना है, इसमें लेना है, और आपको क्या लेना है, दोनों रीजन लेना है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, हमें तो दोनों लेना है। आज तो हमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसका क्या लेना है, सम लेना है, इंटरसेक्शन तो लेना नहीं है। ये भी आंसर या ये, तो आप कंबाइंड आंसर अगर आप बोलोगे तो x की वैल्यू क्या बोलोगे, आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे सर, -इन्फिनिटी से 3 और 3 से इन्फिनिटी बोले तो ऑल रियल नंबर, यही हमारा क्या हो रहा होगा, डोमेन हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी पुट करो, आपको क्या मिलेगा, हमेशा ये वाला क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसको आप लोग नोट डाउन करो, हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नोट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बोल रहा है कि क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर fx हो और क्या हो सर, आज वो दो बीमारी है, कौन कौन सा, नीचे वाला बीमारी है सर, रूट वाला है। मतलब क्या बोला है, 2x - 5 क्या बोला है आपको, -7 होना चाहिए। मतलब सर क्या बोला, आज इसको डोमेन को डिफाइन होने के लिए, x को डिफाइन होने के लिए या fx को डिफाइन होने के लिए आप क्या बोलोगे, आपको ऐसी x की वैल्यू चाहिए जिसको यहाँ पुट करने पे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी सर 0 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर ये रूट के अंदर है और अपन में है। तो आप क्या बोलोगे, आज इसका डोमेन निकालने के लिए क्या बोलोगे, यही ना बोलोगे कि सर इसका डोमेन निकालने के लिए क्या हो गया, 7x - 5 -7 ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना, क्योंकि नीचे में है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या सर, 7x - 5 ग्रेटर देन 7, यही है ना हमारा।
अब हमें वो इंटीजर चाहिए जो क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि सर क्या बोले थे, अगर हम लोग बोलते 7 से बड़ा तो हमें वो इंटीजर, वो x की वैल्यू चाहिए जो क्या होना चाहिए सर, 7 से बड़ा होना चाहिए। अब सर 7 से हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, मेरा 7 है। अब 7 से बड़ा क्या होगा सर, 8 हो रहा होगा, 9 हो रहा होगा। तो ये सब वैल्यू तो सर ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, ठीक है ना। अब पंगा सर यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर सर 7 और 8 के बीच में कोई वैल्यू पुट करते 7.5, तो क्या 7.5 पुट करने पे ये होल्ड कर रहा है क्या इनइक्वालिटी को? तो 7.5 अगर यहाँ पुट करते तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7 होगा। और 7 कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो सकता है क्या? नहीं ना। 7 कभी 7 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर आज हम जो लेंगे ना यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे कि ये वाला इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो हमें वो इंटीजर चाहिए जो क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप 8 से लेना स्टार्ट करते, पुट करो, 8 पुट किए, 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 8। क्या 8 7 से बड़ा? बिल्कुल सर। 8.2 पुट किए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 8 हो गया। क्या वो बड़ा है 7 से? बिल्कुल सर। मतलब आज जो हम लोग x की वैल्यू क्या ले रहे होंगे, आज क्या बोलोगे सर, जो हमारा x का वैल्यू हो रहा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो रहा होगा। सिमिलरली आज आपसे यही बोल रहा है ना कि हमें ऐसा इंटीजर चाहिए जो क्या हो रहा है, 7 से बड़ा हो। तो आप क्या बोलोगे सर, अंदर वाला जो भी मसाला हो वो क्या होना चाहिए, अंदर वाला जो भी मसाला है वो क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तभी ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। तो सर x की वैल्यू क्या हो रही होगी, 7x माइनस ये उधर गया तो कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना। और x इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 13.7। मतलब आज आपको x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आज आप डोमेन क्या बोलोगे, आज आप यही बोलोगे ना सर, डोमेन हमारा क्या होना चाहिए, 13/7 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। तो क्या होगा सर, ये वाला इक्वलिटी होल्ड करेगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया सर, नीचे में है ना, नीचे में होने के कारण क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऐसा क्या वैल्यू रखे इसके अंदर कि 7 से बड़ा हो, तो उसके लिए हम लोग इस तरह देख लिए। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना, अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करते हो ना तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो एकदम मिस्टेक का कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, यहाँ पे यही देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर कह सकते हैं कि सर आज क्या बोल रहा है, रूट अंडर क्या बोला है, पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मतलब क्या होना चाहिए, पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सर अगर इसको उधर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा सर, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो गया, माइनस पाई। अगर सर माइनस को हटाना है तो माइनस मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि माइनस जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। मतलब पाई कौन है सर, पाई कौन है, पाई को तो हम जानते हैं, पाई कौन है, पाई तो 3.14 टाइप का दिखता है, यही दिखता है ना हमें। आज हमें क्या बोला है, आज हमें बोला ऐसा इंटीजर खोजो जो क्या होना चाहिए, 3.14 से छोटा होना चाहिए। अब 3.14 से छोटा कौन सा इंटीजर जिसे आप जानते हो, तो आप ये मान लो 3 समझना है यहाँ पे, इससे छोटा इंटीजर किसको जानते हो आप, 3 को जानते हो, यही ना जानते हो, 3 को जानते हैं सर। तो आज हमें क्या चाहिए, मतलब 3 चाहिए, 3 से कम चाहिए, अरे 3 से कम ही वाला इंटीजर चाहिए ना। तो अब x के लिए कहां से कहां तक भागोगे, आप क्या बोलोगे सर, ये सब तो x पुट कर ही सकते हैं, ये पुट कर दिए सर, 2 पुट कर दिए सर, 2.5 पुट कर दिए, सब सेटिस्फाइड कर देगा। लफड़ा तो यहां से यहां तक हम लोग देखना पड़ेगा कि ये भी पुट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। इसके बाद वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। तो आप सोचो तो जिस दिन आप यहाँ पे 3.2 पुट करोगे तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3। क्या 3.14 से छोटा है क्या, यस सर। 3.5 पुट करो तो 3.5 पुट किए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, तो आप क्या बोलोगे सर, वो तो हमारा 3 होगा। तो क्या 3.4 से छोटा है क्या, बिल्कुल सर ट्रू है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसके पहले वाला तो वैल्यू हम लेंगे ही, मतलब ऐसा इंटीजर जो 3.14 से छोटा होगा ये तो सर हम लेंगे ही, इधर वाला वैल्यू लेंगे। लेकिन इसके बारे में भी हम लोग सोचना चाहते हैं और सोचेंगे, तो सर हमको 3 पाने के लिए हमको कहाँ से कहाँ तक भागना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, हमें तो 3 चाहिए, और 3 के लिए हमको तो सर 4 तक भागना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, इधर आ जाता है, 3 पे आ जाता है, मतलब वो 3 दे देगा। कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या देगा, 3 दे देगा। तो आप x की वैल्यू क्या बोलोगे, x कहाँ से कहाँ तक होगा सर, -∞ से लेकर आप 4 तक कुछ भी पुट कर दो, ये क्या होगा, हमेशा 3.14 से छोटा हो रहा होगा। समझना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये क्या बोला कि ये यहां से कम बोला, लेकिन x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रहा है, -∞ से 4 आ रहा है।
पुट करके देख लो आप, 3.9999 पुट करो, देखो यहाँ पे जिस दिन आप 3.999 पुट करोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 ऑलवेज लेस देन 3.14। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और हमें तो x की वैल्यू पता करनी है, यही नाम से पूछा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू वो हो रही होगी। ठीक है, चलो तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 6 क्वेश्चन वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मतलब सर लॉग कब खुश होता है, तो लोगों को कुछ क्या चाहिए, आसपास अपने क्या चाहिए, पॉजिटिव इंसान चाहिए, हमने बताया था डोमेन ऑफ फंक्शन में। तो सर इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए सर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब आज अगर हम लोग बोलेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ये उधर गया, माइनस x माइनस मल्टीप्लाइड किए होंगे तो क्या मिला होगा, आप क्या बोलोगे कि सर माइनस मल्टीप्लाइड किए होंगे तो ये क्या मिला होगा, x मिला होगा। तो आज आपको क्या चाहिए, आज तो आपको वो चाहिए, आज तो आपको ऐसे इंटीजर चाहिए जो क्या होना चाहिए सर, ये सेटिस्फाइड कर रहा हो। अब सोचो तो अब क्या हो रहा होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सोचो, देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं, ठीक है। चलो 5 यहाँ पुट किए तो क्या हो गया, 5 लेस देन 5, 5 लेस देन 5। क्या स्टेटमेंट ट्रू है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर फॉल्स है। अगर हम बोले x की वैल्यू -2 पुट करो यहाँ पे -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जब जब आप इंटीजर ले रहे हो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 5 कभी 5 से छोटा होगा क्या, -2 कभी -2 से छोटा होगा क्या, नहीं हो रहा होगा ना। तो क्या देख रहे हैं, ये तो हमने इंटीजर लिया। अगर हम नन इंटीजर लेके देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू मान लो 1.5 ले लिए, पुट करो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 1.5 और यहाँ 1.5 x यहाँ पुट करें, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। क्या 1.5 से छोटा है क्या, तो आप बोलोगे यस सर हमेशा रहेगा, इसमें कोई हमेशा छोटा रहेगा सर, ठीक है ना। अगर हम लोग x की वैल्यू अगर 9.6 लेते तो क्या 9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 9 होता, और 9 सर कभी 9.6 से छोटा हुआ क्या, अरे सर हमेशा हो रहा होगा, बिल्कुल सही है सर। अगर हम लोग आज नेगेटिव में बात करते कि -2.6 लेते अगर हम लोग, तो -2 अगर 1 मिनट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग x की वैल्यू -2.6 लिया करते और -2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2.6, क्या होगा इसका वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे सर -3 होगा, इधर क्या होगा -2.6। क्या -2.6 -3 से बड़ा है क्या, ऑलवेज सर हमेशा बड़ा होगा, मतलब ट्रू होगा। मतलब आप ये जो मतलब ये वैल्यू को पुट करके देखें, आप यहाँ पे क्या समझे, आप यही ना समझे कि सर x की वैल्यू आप रियल नंबर लो, कुछ भी लो, लेकिन सर कभी इंटीजर मत लेना, क्योंकि इंटीजर में तो हम सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। आप कुछ भी रियल नंबर लो लेकिन इंटीजर मत लेना। तो आज आपका डोमेन क्या होगा, आप बोलोगे सर और रियल नंबर, लेकिन सर कभी उसमें इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर को हमने माइनस कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब आप फ्रैक्शन में कुछ भी ले सकते हो, नॉन इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी ले लो, ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, लेकिन कभी इंटीजर मत लेना, नहीं तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा डोमेन का था कहानी। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डोमेन से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन। किसका बोला है, डोमेन f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x। तो मैंने डोमेन ऑफ फंक्शन के चैप्टर में आपको बताया था कि सर जब कॉस इनवर्स x या साइन इनवर्स x हो तो इसका जो x होता है ये क्या होता है, इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि सर जो इसका अंदर वाला मसाला होता है ना, अगर सर यहाँ पे कॉस इनवर्स x हो या साइन इनवर्स x हो तो अंदर वाला जो भी मसाला वो क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो आज इसके अंदर में कौन बैठा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब सर हमें ऐसा x चाहिए, वो x चाहिए जिसको हम यहाँ पुट करें तो वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आए, हमेशा -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। अगर सर हमें -1 चाहिए तो हम कहाँ से कहाँ तक भागेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर -1 के लिए -1 से 0 तक भागना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर, इसके बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं वो क्या देगा, -1 देगा। अगर सर हमें 0 चाहिए तो 0 के लिए कहाँ से कहाँ तक भागना पड़ेगा सर, 0 से लेके 1 तक भागना पड़ेगा। सर 1 और 0 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या देगा, वो 0 देगा।
समझ में आ रही बात? सर जिस दिन हमें 1 चाहिए तो 1 के लिए कहाँ भागना पड़ेगा ये समझो आप। तो 1 के लिए आप क्या बोलोगे? सर आज 1 के लिए हमें कहाँ तक भागना पड़ेगा? 2 तक भागना पड़ेगा। अरे 1.5 पुट करो यहाँ पे तो वो क्या देगा? 1 ही देगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब जिस दिन आपको 1 चाहिए था तो आप कहाँ तक भागे? 2 तक भागे। तो जो आपकी x की वैल्यू थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? -1 और 2 के बीच में, जहाँ पे 2 पे क्या था हमारा? ओपन था और -1 पे हमारा क्या था? क्लोज था। समझ में आया? आप बोलोगे सर इसका पहले वाला वैल्यू पुट क्यों नहीं किए? तो इसका पहले वाला कोई वैल्यू ले लो आप, -1.2। तो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, और -2 तो हमें चाहिए नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो गई? डोमेन आपकी क्या हो गई? -1 से लेकर 2 तक। समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलो आज साइन इनवर्स के अंदर बोला है कि साइन इनवर्स के अंदर क्या दिया हुआ है? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये किसका साइन दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन दिया हुआ, देखो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब सर इसके अंदर जो भी मसाला है वो क्या होना चाहिए? सर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो आप क्या बोलोगे? सर आज क्या होना चाहिए? इसके अंदर जो भी मसाला है वो क्या होना चाहिए? सर log2 x² क्या होना चाहिए सर? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, यही ना बोला है। तो सर अभी अभी हमने देखा कि सर जो भी मसाला अगर -1 और 1 के बीच में होता है तो x कहाँ तक भागता है? तो आप क्या बोले सर? x -1 और 0 तक भागता है। तो आज सर x की जगह कौन बैठा हुआ है? log2 x² बैठा हुआ है। तो हमें पता है सर जब एंटी लॉग बुलाते हैं, एंटी लॉग को बुलाते हैं तो ये इसको अपने सर पे उठा लेता है। सॉरी यहाँ पे कितना था? 1 था। तो जिस दिन ये इसको अपने सर पे उठा रहा होगा, सॉरी यहाँ पे क्या बोलोगे सर? 2 तक जाएगा ना, 2 तक जाएगा, सॉरी। तो ये क्या गया? 2 तक गया, तो ये इसको अपने सर पे उठा लिया तो कितना हो गया? 2 की पावर 2। यहाँ पे क्या हुआ? x²/2। ये गया तो इसको अपने सर पे उठा लिया तो कितना हुआ? 2 की पावर -1। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सर ये वाला जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो x² = क्या आ गया होगा? क्या बोलोगे सर? 8 आ गया होगा। ये जिस दिन इधर मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो क्या बोलोगे सर? ये वाला कितना है? 1/2, और ये इधर मल्टीप्लाइड हुआ तो 2 हो गया। मतलब 2 रीजन है सर। एक रीजन क्या है आपका? x² < 8, और एक क्या है आपका? x² < 1 आया होगा, = भी था। मतलब सर इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? x² -√8 का स्क्वायर <0। मतलब सर हमारा जो रीजन हो रहा होगा, क्या बोलोगे सर? हमारा रीजन एक क्या हो रहा होगा? हमारा √8 हो रहा होगा, -√8 हो रहा होगा, एक क्या हो रहा होगा? √8 हो रहा होगा। अरे इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? ये सब पता है ना आपको? x -√8 x + √8, यही ना लिखते हैं, <0। मतलब सर क्या हमें आज यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा? तो क्या बोलोगे सर? x की वैल्यू हमारे निकल के आ गई -√8 से लेकर √8 तक। <0 का साइन है ना नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला क्या लेते हैं हम लोग? बीच वाला रीजन लेते हैं उसके। पॉजिटिव वाला रहता तो उसके बाहर वाला रीजन लेते। यहाँ क्या है? x² -1 > 0। मतलब सर आज हम जो यहाँ पे रीजन लेंगे वो क्या लेंगे? ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपका रीजन जो आया, यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आई, क्या आई? x की वैल्यू आप क्या बोलोगे? -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना? तो या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो दोनों का देखते हैं क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग। तो वो क्या बोला है? -√8 से लेके क्या बोला? √8 तक बोला। मतलब यहीं तक बोला कि यहीं तक वैल्यू लेना। ठीक है, ये क्या बोला? -∞ से -1। ऑब्वियसली -1 यहाँ हो रहा होगा, 1 यहाँ हो रहा होगा। ये बोला इधर से लेके इधर तक, और ये क्या बोला? इधर से लेकर इधर तक। मतलब ऐसा x की वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। मतलब आज क्या लेना चाहिए? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? यही हो रहा होगा। तो आप फाइनली x का वैल्यू क्या आएगा? आप क्या बोलोगे सर? -√8 पे ओपन ब्रैकेट, -1 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन क्या होगा सर? 1 पे क्लोज ब्रैकेट और √8 पे ओपन ब्रैकेट। यही क्या होगा? आपका डोमेन हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, डोमेन निकालने के लिए सिंपल ये है कि आज क्या होना चाहिए सर? साइन इनवर्स के अंदर जो भी रखा हुआ वो क्या होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। और सर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 और 1 के बीच में भागना है उसको, तो उसको x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 और 2 के बीच में होना चाहिए। और हमने क्या किया? यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया जो दोनों में क्या था? कॉमन रीजन था। ठीक है, चलो तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है?
तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि आज आपको क्या निकालना, आज हमें डोमेन निकालना है। फंक्शन क्या लिखा हुआ आपको, लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स, फिर क्या बोला है कॉस पाई अपॉन रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो क्या है सर, कुछ नहीं है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि सर अगर किसी का डोमेन, अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन हो और बाहर वाले फंक्शन का अगर डोमेन रियल नंबर हो रहा होगा, मतलब r हो रहा होगा, तो हम लोग बाहर वाले को ना देख के अंदर वाले को देखते हैं। मतलब वो क्या होता है सर, बेकार हो जाता है। r क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो ये सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमने देखा था डोमेन क्या होता है। तो हमने देखा था ना कि सर इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, यही ना देखा था, ऐसा होता है सर, ऐसा होता है, मतलब x की वैल्यू सर हम कुछ भी ले सकते हैं, यही ना होता था हमारा। तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है सर, r होता है। तो r क्या होता है हमारा, बेकार होता है। तो ये सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन क्या होता है, r होता है, तो ये बेकार हो गया। तो आज हम लोग डोमेन किसका देखेंगे, आज हम डोमेन किसका देखेंगे, साइन का देखेंगे, साइन का देखेंगे। और साइन का डोमेन भी r होता है सर। तो ओवरऑल यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका डोमेन कितना आया, आप क्या बोलोगे सर, r आया। और हमने देखा था ना कि सर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड में होता है तो दोनों का डोमेन का क्या लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर मल्टीप्लाइड में हो, अगर क्या हो हमारा प्लस में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ से आपका डोमेन क्या आया, r आया। मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। अब सर ये वाला कौन है सर, कॉस है, ये भी r ग्रुप का है, तो सर इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हम लोग देखेंगे, डोमेन अंदर वाले का देखेंगे कि अंदर वाले का डोमेन क्या है। तो अंदर वाला क्या है सर, डोमेन ऑफ किसका देखेंगे, x माइनस 1। अब सर ऊपर वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो जाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे वाला क्या बोलेगा कि तुम कुछ भी रहना लेकिन कभी जीरो मत रहना। मतलब आज इसको क्या प्रॉब्लम है, इस कॉस को क्या प्रॉब्लम है, इसको यही प्रॉब्लम है ना कि अंदर वाला जो भी है कुछ भी रहो, लेकिन सर इसका नीचे वाला का भी जीरो मत होना। तो फ्रैक्शन का नीचे वाला जीरो मत होना, मतलब x माइनस 1 का भी जीरो मत होना। अब ये जीरो कब होता है, तो अभी अभी आपने देखा कि सर जब x माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक होता है, आपका 1 से लेकर क्या होता है, जीरो के बीच में होता है। मतलब इसके अंदर वाला मसाला अगर जीरो और क्या जीरो होना है ना, तो जीरो और हाँ ठीक है, जीरो और 1 के बीच में होता है। तो ये क्या होता है, मान लो 1 से थोड़ा सा छोटा यहाँ पुट कर दो तो ये क्या देगा, जीरो दे देगा। और ये जीरो नहीं होना है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, क्या बोलोगे सर 2, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। मतलब सर कुछ भी ले लेना, आप कुछ भी ले लेना रियल नंबर, मतलब डोमेन क्या लेना, आप कुछ भी ले लेना रियल नंबर, लेकिन कभी ये मत लेना। देखो बच्चे क्या करते हैं, इसी को आंसर में लिख देते हैं, लेकिन ये क्या बोला कि इसको नहीं लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। मतलब कुछ भी लो लेकिन वो नहीं लेना है। मतलब सर आज जो होना है रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन कभी 1 से लेकर 2 तक नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग सीख रहे हैं आज, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 3rd नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम देखेंगे 4th नंबर, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th नंबर क्वेश्चन बोला है, देखो आज लॉग का भी कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। लॉगरिथम में हम लोग देखे थे काफ़ी अच्छे से इसके डोमेन के बारे में, ठीक है। फिर एक बार देख लेते हैं। तो आज क्या बोला है कि इसका डोमेन निकालो। अब यहाँ पे लॉग का भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी है। तो लॉग का क्या होना चाहिए, तो लॉग का हमने देखा सर लॉग को क्या बीमारी है कि उसके आसपास क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव लॉग रहना चाहिए। अब सर लॉग के अंदर लॉग x² प्लस 10x प्लस 25, और ये क्या है सर प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर और क्या है 5 है, ठीक है। तो लॉग का अगर बीमारी को दूर करें तो ये लॉग क्या बोलेगा कि भाई कुछ भी रखना लेकिन ये वाला कभी जीरो मत होने देना, मतलब ग्रेटर देन जीरो रखना। मतलब x² प्लस 10x प्लस 25 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब गलती क्या हुआ सर, ये जो लॉग था ना ये किसी के अंदर बैठा हुआ था। अब ये क्या बोला यार तुम कुछ भी होना लेकिन कभी क्या होना, नेगेटिव मत होना, मतलब हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहना। तो ये लॉग क्या बोला, ये लॉग क्या बोला, ये इसको ये जो था ना इसको बोला कि तुम पॉजिटिव रहना, ठीक है ना। ये इसको बोल रहा है कि तुम पॉजिटिव रहना, मतलब ये क्या बोलेगा कि लॉग 1/3 x² प्लस 10x प्लस 25 हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। खुश हो गया सभी, ये भी खुश वो भी खुश हो गया ना, ये भी शांत बैठ गया ये भी शांत बैठ गया, खत्म, लॉग का काम खत्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसका बीमारी क्या है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, जो तो क्वेश्चन हो गया। अब सर उसका बीमारी क्या है, उसका बीमारी है कि नीचे कुछ भी रहना लेकिन कभी क्या होना, कभी जीरो मत होना,
चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर ये वाला जो लिखा हुआ ना x + 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सर किसी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है क्या? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। अब मर जा पुट करते करते, ये कभी नेगेटिव वैल्यू देगा क्या? नहीं देगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? और रियल नंबर होगी। सर हम कुछ भी पुट कर ले, ये क्या देगा? हमेशा क्या देगा हमारा रियल, मतलब ये क्या देगा? x की वैल्यू कुछ भी पुट करे, ये क्या देगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा। लेकिन इक्वल टू नहीं देना चाहिए सर, मतलब x r में तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सर r की वैल्यू कभी -5 मत होने देना, ठीक है ना। अगर -5 पुट करते हैं यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा? -5 + 5 0, और 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? नहीं होता है ना। तो रियल नंबर में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कभी -5 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको देखते हैं। अब आपको पता है ना कि सर ये वाला क्या होगा? इसको सर पे उठा लेगा, तो इसको जिस दिन सर पे उठा लेगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे 1/3 की पावर क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन सर ये क्या था? a है, और a जब भी 0 और 1 के बीच में होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है? चेंज कर जाती है। मतलब आज ग्रेटर देन था, लेस देन हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। ये जिस दिन उधर गया तो कितना दिखा? x² + 10x + 25, यही दिख रहा होगा ना। फिर सर अगर यहाँ पे लिखा x² + 10x + 25, ये सर इसको इधर बुला लीजिए, x² + 10x + 24। तो इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो आप क्या बोलोगे? 6, 6 और 4 में, मतलब x² + 6x + 4x + 24 < 0। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x + 6 x + 4 <, नेगेटिव का साइन दे रहा है ना, मतलब x का वैल्यू क्या होगा? क्या बोलोगे सर? x का वैल्यू हमारा क्या हो रहा होगा? -6 से लेकर -4 तक, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, समझना इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या बोला? इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसको 0 कब होता सर? x = क्या होता? -5। ये ना बोला कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको आज क्या चाहिए? हमें x की वैल्यू क्या चाहिए? -5 चाहिए। अब -5 को पाने के लिए ये x कहाँ से कहाँ तक भागेगा? तो आप क्या बोलोगे सर? -5 के लिए ये -5 से लेके कहाँ तक जाएगा? ये हमारा -4 हो रहा होगा, -4 तक जाएगा। मतलब सर आज क्या बोला है यहाँ पे क्या निकल के आया कि सर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -5 से लेकर, -5 पे कौन सा ब्रेक? क्लोज ब्रैकेट से -4 तक। लेकिन सर कभी ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये डोमेन में नहीं होना चाहिए। तो अब क्या लेना? सबको खुश करना है, जिसमें ये भी खुश रहे सर, ये भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। तो आज हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हो, अगर लॉग को खुश करते हो, लॉग का इंटरसेक्शन लेते हो, तो ये क्या बोला कि -6 से लेकर -4, तो -6 से लेकर -4, इसके बीच में क्या आ रहा होगा सर? -5 भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लेना है सर, लेकिन इसको कभी नहीं लेना है। अब ये क्या बोला कि -5 से लेकर -4 नहीं लेना है, मतलब -5 से लेकर -4 तक कभी नहीं लेना। मतलब सर ये वाला हमारा डोमेन में कभी नहीं होना चाहिए, और दोनों में इंटरसेक्शन ये आ गया, तो बचा कौन? यही ना बचा, तो यही हमारा डोमेन में होना चाहिए। आई कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आया? ये क्या बोला? -6 से -4 होना चाहिए। ये क्या बोला कि -5 से -4 नहीं होना चाहिए, तो उसको हटा दिए, ये खुश हो गया बेचारा, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली जो आपका डोमेन आएगा वो क्या आएगा? आप क्या बोलोगे कि सर -6 से लेकर -5, जहाँ पे -5 को नहीं लेना है, इसलिए हम क्या ले लिए? यहाँ पे क्लोज ब्रेक, ओपन ब्रैकेट ले लिए। ये हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? लास्ट बोल रहा है कि अगर आपका क्या हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) = ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, f(x) = आपसे बोला है √अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 + x²। तो x की वैल्यू क्या होगी? यही आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर? रूट का बीमारी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये क्या होना चाहिए सर? समझना, इसको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये होना चाहिए सर। इसको अच्छे से लिखे तो x² - 1 ग्रेटेस्ट, इसको उधर लेके जाते हैं तो माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे बनाते हो, मतलब वैल्यू पुट करके बनाते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट जाएगी, लेकिन अगर इसको ग्राफिकली अप्रोच करते हो तो काफ़ी आसानी से बन जाएगी। वो कैसे सर? अगर हम बोले कि x² - 1 का ग्राफ क्या होगा, आज हमसे क्या बोला, हमसे यही ना बोला है कि जो ये वाला वैल्यू हो रहा होगा ना वो क्या हो रहा होगा, इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऐसी x की वैल्यू बताओ। फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, हमें तो वो x चाहिए जिसको हम पुट कर रहे होंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, हमेशा बड़ा और बराबर किसके होना चाहिए, इसके होना चाहिए, यही ना। तो दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ की बात करेंगे तो क्या होगा, x² - 1, और x² का ग्राफ आपको पता है क्या होता है सर, ये होता है, और -1 के लिए नीचे चला जाएगा, +1 ऊपर चला जाएगा, तो x² - 1 का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, जहाँ पे ये पॉइंट क्या है सर हमारा 0, -1, ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया सर। अगर हम लोग y = माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें तो अगर पॉजिटिव होता तो इसका ग्राफ क्या होता, आपको पता है कि सर इसका ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, और सर इधर क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, यही होता है ना। क्या होता है सर, इसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो ये वाला क्या होता है, -1, ये 1, ये क्या होता है हमारा 2, ठीक है ना। इधर क्या होगा सर, इधर नीचे और जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, ये होता है, याद है ना आप लोग ग्राफ, इसको पकड़ता है इसको छोड़ता है, इसको पकड़ता है इसको छोड़ता है, ठीक है ना, इसको पकड़ता है इसको छोड़ता है सर, यही होता है। लेकिन सर आज हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का चाहिए। तो आपको पता है कि माइनस किसी फंक्शन में रख जाता है तो ग्राफ उसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब जो आज पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा कल क्या देने लगेगा, नेगेटिव दे देगा, और जो नेगेटिव दे रहा होगा वो पॉजिटिव देना पड़ेगा। मतलब आज सर ये वाला यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव दे रहा था, लेकिन माइनस लगने के बाद ये क्या हो जाएगा सर, नीचे आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा, इसी का ना इमेज बन जाता है ये वाला। ये क्या हो जाएगा सर, हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये वाला आज हमारा ग्राफ नहीं है। हमारा ग्राफ कौन है, हमारा ग्राफ तो ये है। अगर इसका इमेज का बात करें तो इसका इमेज क्या बोलोगे सर, ये बोलोगे। फिर सर इसका इमेज जस्ट इसके ऊपर, ये वाला क्या है मेरा 1 है, इसके ऊपर बनेगा सर, क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। तो ये वाला हमारा ग्राफ नहीं है। तो ये ग्राफ जो बना है वो किसका बना, आप क्या बोलोगे सर, ये ग्राफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का बना है। तो आज आपसे क्या बोला, आज तो आपसे वो x की वैल्यू बोली है जिसमें ये वाला हमेशा बड़ा हो। तो दोनों ग्राफ को अगर मिलाते हैं तो ये कहाँ जा रहा है, -1, यही वाला हो रहा होगा -1। और सर जब हम लोग क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, +-1 आएगा। मतलब सर ये जो ग्राफ हो रहा होगा ये कहाँ जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा कुछ, ध्यान देना। ये वाला सर क्या हो रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा। अब ये y की वैल्यू, ये x एक्सिस से y की वैल्यू क्या होता है 0, y की वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना है, +-1। तो सर ये वाला ग्राफ क्या जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा। अब ध्यान से देखो, समझना यहाँ पे, यही हमारा ग्राफ हो रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे जो भी, ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो खत्म, ये तो इधर चला गया। इसके आगे जो भी जा रहा होगा ये वाला, फिर क्या होगा, ये हुआ होगा, फिर ये हो गया, फिर ये, ऐसा ऐसा स्टेप ऑफ फंक्शन बना होगा, ये ना बना होगा। सर ये वाला कभी इसको कभी ये वाला जो आपको ग्राफ बन रहा होगा इससे तो हमेशा ये बढ़ा रहा होगा सर। और हमें तो वही x की वैल्यू पूछी है ना, जिसमें क्या हो सर, ये वाला ग्राफ ऊपर हो, ये वाला ग्राफ क्या ऊंचा हो, किससे, इससे ऊंचा हो। तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला ग्राफ कब कब ऊंचा है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला ग्राफ ना यहाँ से यहाँ तक हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको किसका ग्राफ दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। और सर इसके ऊपर में तो ये वाला क्या बोलोगे सर, इधर जो है ना, ये वाला ग्राफ जो है ना, इधर वाले रीजन में क्या हो रहा है, हमेशा बड़ा हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक सर, 1 से लेकर अगर इन्फिनिटी तक हम लोग जा रहे हैं तो हमेशा क्या हो रहा है, ये वाला ग्राफ, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब इधर अगर बात करें तो ये एक ही टाइम था ना जहाँ पे कट किया था ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद तो ये वाला ग्राफ हमेशा बड़ा था, ऊपर था, किससे, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ग्राफ तो नीचे रहा होगा, ये वाला ऊपर रहा होगा। तो ये वैल्यू क्या है सर, तो ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा। मतलब y की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू निकाल लेना है। तो y की वैल्यू जितनी आप 2 पुट करेंगे तो x² - 1 बोले तो क्या हो जाएगा, x² = 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, ±√3। तो हमें तो √3 चाहिए, पॉजिटिव वाला वैल्यू, मतलब ये सॉरी माइनस वाला, नेगेटिव वाला वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, ये वाला -√3 हो रहा होगा। मतलब सर इसके ऊपर जो भी ग्राफ मिल रहा है क्या हो रहा है, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर मिल रहा है, और ये वाला ग्राफ क्या मिला, ऊपर मिला। तो हमें तो वही x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वाला वैल्यू पॉजिटिव था। तो कौन सा x हो रहा होगा, तो x की वैल्यू क्या हो रही होगी, -∞ से लेकर √3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो हमें x मिल रहा होगा ना, वो क्या हो रहा होगा, हमेशा क्या हो रहा होगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा।
समझ में आया ग्राफ से कितना आसानी से बन गया। बस ग्राफ का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या देखना था, हमें वो एक्स देखना चाहिए जिसके लिए ग्राफ क्या हो, इससे बड़ा हो। तो इसके लिए ये वाला ग्राफ, ये वाला रीजन था वो बड़ा था इसके लिए, और ये वाला रीजन वो बड़ा था। इसमें क्या हो गया सर, इसमें तो ये बड़ा हो गया, इतना दूर तक के रीजन में क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ग्राफ बड़ा हो गया, किससे, इससे बड़ा हो गया, जो हमें चाहिए नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में अच्छे से। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क बना लेना, मैंने इसका आंसर भी लिख दिया, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। पिछले वाले लेक्चर और इस वाले लेक्चर को मिला के अगर आप देखते हो तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड अब के बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग डेफिनेटली उसको बनाओगे। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।